अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अशोक आज़म हिंदुस्तान में मौर्य ख़ानदान का तीसरा बड़ा हुक्मरान था। यह मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक 300 कबल मसीह पटना में पैदा हुआ। यह 268 कबल मसीह हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक बना। यह एक बहादुर, निडर और ज़ालिम तरीन हुक्मरान था। बाज़ रवायात में आता है कि इसने अपनी जवानी में एक छुरी की मदद से शेर का शिकार किया था। इसके जुल्म और बर्बरियत की बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं। इसने इक़्तिदार और तख्त के हसूल के लिए अपने 99 भाइयों को कत्ल किया। अपनी हुक्मरानी को वसअत देने और तख्त को बचाने के लिए इसने जंग व जदल के ज़रिए खून की बेपनाह नदियाँ बहा दीं। मैदान जंग में यह शख्स अपने मफतूहा सल्तनत की राया और फ़ौज को ज़बह करके जश्न मनाया करता था। अशोक आज़म के ज़माने में हिंदुस्तान की मशरक़ी सरहदों पर रियासत कलंगा वाक़या थी, जो आजकल ओडिशा कहलाती है। यह रियासत जमहूरी और अस्करी एतबार से काफ़ी मजबूत रियासत थी। अशोका की शदीद ख्वाहिश थी कि वो कलंगा को फ़तह करके मौर्य सल्तनत का हिस्सा बनाए। आखिरकार 3 साल की मुसलसल हमलों के बाद अशोका कलंगा को फ़तह करने में कामयाब हो गया। फतह के नशे में अशोक की फ़ौज ने मफतूहा रियासत की ईंट से ईंट बजा दी। तकरीबन सारे फौजियों को कत्ल करके दिया गया। इसके अलावा आम राया, जिनमें औरतें, बूढ़े, बच्चे और नहत्ते नौजवान शामिल थे, उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जंग के बाद अगली सुबह जब अशोक आज़म मैदान जंग का जायज़ा लेने गया तो इसने चारों अतराफ लाशों के ढेर देखे। इसने अपने वज़ीर से पूछा कि ये कितने लोग इस जंग में हलाक हुए। वज़ीर ने तफाखराना लहजे में जवाब दिया, आली जा, जंग में तकरीबन 1 लाख लोग जाँ बहक और 1 लाख लोग ज़ख्मी हुए हैं। जब अशोक आज़म ने सुना कि इसने इतने लोगों को कत्ल और इतने को घायल किया है तो वो परेशानी के आलम में ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, मैंने महज इक़्तिदार और ताकत की हवस में इतने लोगों की ज़िंदगी और उनका सुकून छीन लिया। ज़मीन की इस मलामत और एहसास नदामत की बदौलत अशोक के अंदर का हमदर्द इंसान जाग उठा। इसके बाद इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। उसने अपनी तलवार को एक नदी में फेंक दिया और अपनी 5 लाख के करीब फ़ौज को हमेशा के लिए रुखसत पर भेज दिया। अशोक ने हिंदू मत को तर्क करके बुद्ध मत मज़हब इख्तियार कर लिया। इसने हमेशा के लिए शिकार करना तर्क कर दिया, सब्ज़ाखोरी को अपना वतीरा बना लिया। इसने बुद्ध मत को मजहबी फ़लसफ़े के तौर पर अपना लिया और दरहम की फजीलतों को राइज करने की कोशिशें करने लगा। इसने अदल व इंसाफ, मसावत और यकसा इंसानी हकूक़ पे मबनी निज़ाम हुकूमत कायम करने पर ज़ोर दिया। उसने सरकारी तौर पर बेदरहम बख्शूस मुलाज़िम रखे जो लोगों को तकवा की तलकीन करते थे। अशोक आज़म ने बुद्ध मतब को एक नई जिला बख्शी। इसने बुद्ध मत में यह बहुत सारी इस्लाहात की। इसने बुद्ध भिक्षुओं को मुख्तलिफ ममालिक में तबलीग के लिए भी भेजा, जहाँ इसे नुमायाँ कामयाबियाँ मिलीं। अशोक ने अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत रफ़ाही काम किए। इसने इंसानों और जानवरों के लिए तबी मरकज़ बनाए, पानी के बड़े बड़े डैम बनाकर आबपाशी को फ़रोग़ दिया और मुल्क के कोने कोने तक शहरों का जाल बिछा दिया। इसने ईमानदार अफसर तैनात किए और हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली को यकीनी बनाया। यही वजह है कि तारीख़ हिंदुस्तान में अशोक का दौर सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। अशोक के हुक्म के मुताबिक इसकी ज़िंदगी की तफसीलात और हुकूमत अमलियों को सल्तनत के तौलो अर्ज़ में बड़ी बड़ी चट्टानों और सतूनों पर कनद करके नस्ब कर दिया गया था, जिसमें से बेशुमार कनद की गई तहरीरें आज भी मौजूद हैं। अशोक ने तकरीबन 40 साल हुकूमत की। इसकी हुकूमत का सूरज हिंदुस्तान की वसी और रीछ सल्तनत पर चमकता था, जिसमें आजकल भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। इसने इतनी बड़ी सल्तनत का निज़ाम व नसक इतने अहसन तरीके से चलाया कि इस इंतज़ामी इनफरादियत की बिना पर दुनिया आज भी इसे अशोका द ग्रेट के नाम से याद करती है। अशोका 232 कबल मसीह इस दारफ़ानी में से कूच कर गया। दिशा अशोका की मौत की फ़ौरन बाद ही DNA जना लिखते हैं कि 12वीं सदी की तारीख़ के कश्मीरी मतन के मुताबिक अशोका का बेटा जुलाका एक शीवी था और मतबुद्धी खानकाहों की तबाही का ज़िम्मेदार भी यही था। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।